सर्वनाम पदानि, सर्वनाम शब्द। संस्कृत के कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आज हम जानेंगे। सर्वनाम शब्द रूप प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। कर्ता के रूप में कुछ सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के बारे में हम जानेंगे कि इनका रूप संस्कृत में कैसे चलता है। सर्वनाम शब्द आप जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम सबका नाम, जैसे राम जाता है, वह जाता है। राम को हम वह कह सकते हैं। राम स्वयं को मैं कह सकता है, मैं जाता हूँ। ठीक, तो कोई भी नाम जिसके स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वह शब्द क्या होता है? सर्वनाम। अब संस्कृत की प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक में उसका रूप किस प्रकार चलता है, तो इसमें कुछ शब्दों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। संस्कृत के युष्मद और अस्मद अर्थात तुम, मैं, इन शब्दों का रूप थोड़ा अलग चलता है और इनका केवल एक ही लिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी संस्कृत के सर्वनाम शब्दों का रूप प्रायः एक जैसा चलता है और तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। ठीक है, आज इसको हम जानेंगे। जैसे एक शब्द है तद। तद का अर्थ होता है वह, और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में इसका रूप चलता है। जैसे अंग्रेजी का ही, शी, इट होता है, उसी प्रकार तद वह के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे हम कुछ दूर पर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, एतद यह, इसे दिस कहते हैं। बहुत ही करीब के लिए, कोई व्यक्ति या वस्तु जो बहुत ही करीब है उसके लिए यह शब्द का जब प्रयोग करना हो तो हम एतद के अनुसार रूप चलाएंगे। इदम, इदम का अर्थ भी यह होता है। ठीक है, यह भी करीब के लिए, ये दोनों करीब के लिए, यानी जो हमारे नज़दीक है उसको इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए हम इदम और एतद शब्द का प्रयोग करते हैं। एतद में थोड़ा सा अंतर यह होगा कि यह बहुत ही करीब होगी। जैसे यह पुस्तक है अर्थात कहने वाले के बहुत करीब होगी पुस्तक। ठीक है, यह मेरा घर है, तो जो व्यक्ति कह रहा है यह उसके बहुत करीब है, इसके लिए एतद का प्रयोग करेंगे। अर्थात विशेष बल देने के लिए या बहुत करीब होने के लिए जब हम एतद का प्रयोग करना हो तब हम एतद के अनुसार रूप चलाएंगे। और एतद यह, दिस, इदम यह, दिस। दिस इदम शब्द जो है यह भी यह के लिए प्रयोग किया जाता है और यह भी करीब के लिए ही है, तो दोनों का थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया। अब किम शब्द, किम का प्रयोग क्या और कौन दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए किया जाता है और एक ही तरह का इनका रूप चलेगा, क्या के लिए भी और कौन के लिए भी। अब देखिए, जैसे तद का रूप हम पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जानेंगे। तद माने वह, सह अर्थात वह, तौ वे दोनों या वह दोनों, जब दो लोग हों तो उनके लिए वे शब्द जब आए तब होगा तौ। जब दो से अधिक हों, तीन हों या बहुत से हों तो उनके लिए वे शब्द आएगा बहुवचन के रूप में और उसकी संस्कृत होगी ते। एक बार फिर से देख लेते हैं। तद वह का पुल्लिंग रूप सह तौ ते, सह तौ ते, वह वे दोनों वे शब्द। ठीक, अब स्त्रीलिंग में वह का रूप हो जाएगा सा ते ता, सा वह, ते वे दोनों, ता वे सब। नपुंसक लिंग में वह के लिए हो जाएगा सर्वनाम शब्द का रूप तत्, ते, तान। अब इन तीनों को अगर हम याद कर लें तो इन्हीं के आधार पर बाकी सभी एतद, इदम, किम इत्यादि और भी सर्वनाम शब्दों का रूप चलता है। जैसे एतद यह, यह के लिए एषः, एतौ, एते, ध्यान से देखिए इसी के अनुसार रूप चलेगा। एषा, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में रूप हो जाएगा एषा, एते, एता, एषा, एते, एता।
नपुंसक लिंग में वही रूप हो जाएगा एतत्, एते, एतान। इदम, इदम अर्थात यह का पुल्लिंग में रूप हो जाएगा अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग में रूप हो जाएगा कर्ता कारक में इयम, इमे, इमाः। नपुंसक लिंग में वह रूप हो जाएगा इदम, इमे, इमान। किम, किम का अर्थ क्या और कौन दोनों ही प्रश्न सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका रूप भी चलेगा पुल्लिंग में कह, कौ, के, स्त्रीलिंग में का, के, का, नपुंसक लिंग में किम, के, काम। एक बार फिर से हम इन चारों को देख लेते हैं। पुल्लिंग में इनके रूप तद का सह, तौ, ते, एतत् का एषः, एतौ, एते, इदम का अयम, इमौ, इमे, किम का कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में तत् का हो जाएगा सा, ते, ता, एतत् का एषा, एते, एता, इदम का इयम, इमे, इमा। नपुंसक लिंग में तत् का रूप होगा तत्, ते, ताम, एतत् का एतत्, एते, एतान, इदम का इदम, इमे, इमान, किम का किम, के, कान। युष्मत् अर्थात तुम, अस्मत् अर्थात मैं। इनका तीनों लिंगों का एक ही रूप होता है जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार है। युष्मत् अर्थात तुम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तुम दोनों तुम, या तुम दोनों तुम सब। इस प्रकार से वाक्य में शब्द मिलेंगे जिनका रूप इस प्रकार चलेगा। अस्मत् मैं, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो दो लोगों के लिए जब शब्द आएगा हम तब वहाँ प्रयोग करेंगे आवाम, जब बहुत से लोगों के लिए हम आएगा तब वहाँ हो जाएगा वयम। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम।